हिंद जी जोहार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपसे झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम और झारखंड पॉलिटेक्निक के लेटरल एंट्री एग्जाम के लिए केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अभिक्रिया CuO+H2 कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके कॉपर और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि जल का निर्माण कर रहा है। तो इसमें किसका उपचयन हो रहा है? तो उपचयन उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो, और एक होता है अपचयन। अपचयन उसे कहते हैं जिसमें जो है ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो। तो यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड कॉपर बन जा रहा है अभिक्रिया के बाद, यानी इसमें जो है ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यानी कॉपर ऑक्साइड जो है ये अपचयित हो रहा है। लेकिन हाइड्रोजन में जो है ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है अभिक्रिया के बाद, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो उपचयित हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, सोडियम की संयोजकता क्या है? तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 11 होता है। सोडियम Na से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु संख्या 11 होता है। लेकिन जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो पहले कोष में 2, दूसरे में 8, 8 2 10 हो गया। अब जो बचता है तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, और संयोजकता जो है वो लास्ट जो है इलेक्ट्रॉन, लास्ट कोष में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को संयोजकता कहते हैं। तो ये जो है संयोजकता इसका 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CnH2n+2 एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। और जो है एल्कीन का सामान्य सूत्र जो है वो CnH2n होता है, तथा एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उदासीन विलयन का pH मान क्या होगा? तो उदासीन विलयन के pH का मान जो है 7 के बराबर होता है, तथा क्षारीय विलयन के pH का मान जो है 7 से अधिक होता है, और अम्लीय विलयन के pH का मान जो है वो 7 से कम होता है। तो उदासीन विलयन का pH का मान 7 के बराबर होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है टोटल 18 ग्रुप या फिर वर्ग है, और टोटल 7 जो है वो आपके आवर्त हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग या फिर ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो जैसा कि आपको पता होगा कि धातु जो है वो विद्युत का सुचालक है, और सबसे अधिक जो है सुचालक धातु चांदी, और उसके बाद सोना, उसके बाद जो है कॉपर होता है। लेकिन जो है अधातु विद्युत का सुचालक नहीं होता है, वो कुचालक होता है। लेकिन एक जो है एक अधातु ऐसा भी है जो है सुचालक होता है विद्युत का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कार्बन क्या है? तो कार्बन जो है एक प्रकार का अधातु है। इसे तो कार्बन का जो है परमाणु संख्या 6 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कोष में 2, दूसरे में 4 आएगा। तो ये ना तो धातु की श्रेणी में जाता है और ना ही अधातु की श्रेणी में, लेकिन जो है ये उपधातु की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन इसका जो है ज़्यादातर गुणधर्म जो है अधातुओं का होता है, इसलिए ये एक प्रकार का अधातु है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल उसको कहते हैं जिसमें H+ आयन की सांद्रता जो है वो कम होती है, और ये जो है CH3COOH एसिटिक एसिड में ऐसा होता है, और एसिटिक एसिड जो है वो सिरका में पाया जाता है। और जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये एक प्रकार का प्रबल अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पोटेशियम जिसे K से डिनोट करते हैं, इसकी परमाणु संख्या क्या है? तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो पहले कोष में 2, दूसरे में 8, और तीसरे में भी 8 होता है, यानी 8 2 10 और 8 18। उसके बाद 1 बच जाता है, तो इसको यहाँ पर रखते हैं। तो इसका जो है संयोजकता 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसका जो है परमाणु संख्या 19 होता है। तो आपको जो है एक कमेंट करना है कि दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो बायोगैस यानी कि जिसे हम लोग जो है गोबर गैस भी कहते हैं। तो गोबर गैस का जो मुख्य घटक होता है वो CH4 यानी कि मीथेन होता है, क्योंकि इसमें जो है गोबर गैस या बायोगैस में जो है 75% से भी ज़्यादा जो है वो मीथेन पाया जाता है, इसलिए जो है मीथेन बायोगैस का मुख्य घटक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, और ये जो है ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, और ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है, और उसके बाद ये जो है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। तो आपको जो है कमेंट करके बताना है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, और अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है
उसे प्रतिफल या फिर उत्पाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो शून्य वर्ग नहीं होता है, लेकिन हम लोग शून्य वर्ग मान लेते हैं। टोटल जो है आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग है, जो 1 से शुरू होकर 18 तक जाता है। लेकिन जो 18वें वर्ग वाला जो तत्व होता है वो निष्कर्षीय गैस होता है। निष्कर्षीय या फिर जिसको हम लोग जो है अक्रिय गैस भी बोलते हैं, और ये जो है अभिक्रिया नहीं करता है जल्दी, मतलब ये निष्कर्षीय गैस है। और चूंकि ये निष्कर्ष है, इसलिए हम लोग जो है इसको शून्य वर्ग या फिर जीरो ग्रुप भी कहते हैं। और इसका एक उदाहरण जो है वो हीलियम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम।